नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु मंथन। हम अपने इस कार्यक्रम में हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं एक नया विषय, एक नई चर्चा और कुछ सरल उपाय। तो आज का हमारा विषय है कि अगर आप कोई नया घर, दुकान या संपत्ति खरीदते हैं तो उस वक्त आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि संपत्तियां भी आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस ग्रह नक्षत्र में संपत्ति खरीदनी चाहिए ताकि उसका आपके जीवन पर अनुकूल प्रभाव रहे। और ये सब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे विश्वविख्यात ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य अरविंद जी। आचार्य जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि ग्रह नक्षत्र कितने मायने रखते हैं जब हम नया घर, दुकान या संपत्ति खरीदते हैं, क्योंकि ये सब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है तो घर पे या व्यवसाय पे हानि होना लाजमी है। जरूर। सबसे पहले हम देवी माँ की वंदना करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। किसी भी चीज़ की जब हम फाउंडेशन रखते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, यदि हम अभी किसी जातक की कुंडली पूछते हैं और उसके बाद उसके बारे में बताते हैं जी आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चर के वक्त उसकी हर चीज़ पता लग जाती है जी। तो कभी भी कोई भूमि खरीदें, कोई घर खरीदें या कोई भी नया कार्य आप स्टार्ट करें तो अच्छे ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। और सौम्य ग्रह चंद्रमा का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हम और चंद्रमा हमारे शरीर में 75% पानी रहता है और चंद्रमा हमारे पानी को आकर्षित करता है, तो हम सब में ज़्यादा प्रभावी चंद्रमा ग्रह ही से होते हैं। तो चंद्रमा का विशेष कर ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा कि किस नक्षत्र में है, कहीं ये नक्षत्र क्रूर तो नहीं है या इस समय, तो ये जीवन की हमारे किसी भी पहलू को यदि हम गलत मुहूर्त में किसी भी भूमि को लेते हों, चाहे वो वास्तु दोष से ग्रसित न भी हो, लेकिन तब भी वो, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चर है, जो उसकी जो एनर्जी है जो हमने अपने लिए ट्रांसफर की, कहने एक प्रकार से हमने उसके साथ एक संबंध जोड़ दिया। तो संबंध जोड़ने का जो समय होना चाहिए वो हमें हमेशा हमारे ग्रह के अनुकूल होना चाहिए, कि हमारी और उस भूमि की, या जो हमने खरीदा, कहीं हमने पंचकों में तो नहीं खरीदा या हमने कोई गलत मुहूर्तों में, हमेशा विशेष मुहूर्त, कुछ मुहूर्त तो ऐसे हैं कि जो सर्व की कोई भी यदि हमारा त्यौहार हो, बड़ा पर्व हो, उस पर्व पे आप बिना पूछे भी, उन्हें अपुच्छ मुहूर्त कहा जाता, उनमें लें। यदि आपको अन्य दिन, तो इसे सूक्ष्म ज्योतिष के गणित के माध्यम से सूक्ष्म एक विश्लेषण करने के बाद ही आपको समय निकालें, उसी समय पे आपको चीज़ खरीदनी चाहिए। यदि आप सही समय पे किसी चीज़ को खरीदते हो तो उसके परिणाम भी सही ही रहते हैं। और यदि गलत समय पे खरीद दिया तो उसके परिणाम, हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो हम कभी कुंडली दिखाते हैं, कभी कहते हैं इसका वास्तु खराब हो गया, लेकिन नहीं, जब आपने जब चीज़ खरीदी थी जो, तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होने लग जाती जी। कईयों ने बोला कि हम जब से हमने जेवर खरीदे हैं या जब से हमने सोना पहना है तब से हमें एलर्जी होने लग गई या हमें सूट नहीं हो रहा। तो ये आपसे बना हुआ संबंध कब है, उसका संबंध कब, किसी भी साल्ट का यदि हमारे शरीर में संबंध बनता तो वो संबंध किस समय बना, उस समय हमारी बॉडी अनुकूल थी उस चीज़ के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए नहीं थी। कि हर सिचुएशन या हर कंडीशन में व्यक्ति एक जैसी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता। हर समय उसकी मनोवृत्ति, कि हम कभी कभी प्रातःकाल उठते तो हमारी सोच अलग किस्म की रहती, कभी हम पूरे एनर्जी में रहते हैं, तो उसी एनर्जी का नाप तोल ये ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है कि इस समय ग्रह किस स्थिति पे और किस गतियों पे हैं, और इनका विश्लेषण करने के बाद ही हमें करना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आगे क्योंकि हर चीज़ जब हम एकदम विश्लेषण कर लें तभी लें तो उन्नति अपने आप आने लगती है। अगर कोई गलती से हमने संपत्ति ले ली और गलत समय था, ग्रह नक्षत्र उस समय सही नहीं थे, तो उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम? यदि गलत समय पे हम किसी भूमि को ले लेते हैं तो उसमें हम
भूमि वास्तु देवता की पूजा करती है। यदि हम भूमि की बात करें तो वास्तु की पूजा करनी चाहिए कि जो भी हमारे अनुकूल उस भूमि में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक स्थान है। 33 करोड़ मीन्स कि 33 के भेद 33 करोड़ हैं। 33 पृथ्वी को ऑपरेट करते हैं, 33 वायु को ऑपरेट करते हैं और 33 आकाश को ऑपरेट करते हैं। तो इस प्रकार से इन 33 की संख्या है। तो इनकी कुछ विशेष विधियों से इन स्थानों की पूजा की जाती है। उसके बाद उन ग्रहों को कि जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं थे वो अनुकूल हो जाते हैं और वो भूमि हमारे लिए फलदायी हो जाती है। कभी भी हम जब कोई भी अच्छा मुहूर्त करें तो हमें उगते हुए चंद्रमा में, हम कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में हमें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष में भी जो तिथियां रिक्ता ना हो, कई तिथियां रिक्ता होती हैं, पूर्णा तिथियों में हमें लेना चाहिए। पूर्णा तिथि जैसे आप प्रतिपदा मान सकते हो, पूर्णिमा मान सकते हो, अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए, उस दिन दान का दिन होता है। तो इस तरीके से तिथियों का विभेद की 5 किस्म की ये तिथियां हैं। योग, इसके अलावा हमारे ज्योतिष में किसी चीज़ को देखने के लिए बड़े सूक्ष्म भेद हैं। कहने के लिए ये चंद्रमा कि इस समय किस नक्षत्र के किस चरण में विचरण कर रहा है और इस चरण का स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के हिसाब से वो हमें फल देने वाला है। तो हमेशा इन चीज़ों, नक्षत्र का जरूर ध्यान रखना चाहिए, बार का ध्यान रखना चाहिए और समय का ध्यान रखना चाहिए। कौन से समय में, कौन से बार में, कौन से तिथि में, कौन से नक्षत्र में, और इस समय का लग्न कौन सा लग्न चल रहा, मेष चल रहा, मेरे से अष्टम लग्न तो नहीं चल रहा। यदि जातक से 8वां लग्न यदि चल रहा हो और उस समय आप खरीदेंगे तो बनने वाला जो संबंध है वो शत्रु का संबंध है। तो शत्रु के संबंध में यदि आपका 6वां संबंध है तो वो एक 8वां संबंध मृत्यु का माना गया है और 6वां संबंध शत्रु का माना गया है। तो इन भावों में यदि संबंध हमारे इन लग्नों में या इनसे पड़ने वाली राशियों में यदि हम ले रहे हों तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इनका जरूर विश्लेषण करने के बाद ही हमें कोई भी भूमि या कोई भी पदार्थ खरीदना चाहिए और उसके बाद वो हमारे लिए जरूर अनुकूलित हो जाते हैं। यदि उसके बाद भी यदि उनकी कुछ कुप्रभाव हम पे, तो हमेशा शुद्धि के लिए कहा गया है कि धन शुद्धि और तन शुद्धि, मन शुद्धि, तो उसका एक दशांश, एक छोटा सा अंश उसका यदि आप किसी को दान कर लें और सुयोग्य को यदि दान करें तो वो आपका जो कुप्रभाव आपको गलत एनर्जी दे रहा वो आपको सही एनर्जी देने लग जाता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। हम आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। और याद रखिएगा, कार्यक्रम के अंत में आचार्य जी आपको बताएंगे एक अचूक उपाय जिसे देखना आप ना भूलें। आचार्य जी ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय शर्मा है जी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 20 अगस्त 1962। जी। समय? 6:32 सुबह के। जन्म स्थान? दिल्ली। समस्या बताएं आप। प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिलती मैम, और प्रॉपर्टी लेते तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। जी। सिंह लग्न के आप जातक हो और लग्न के स्वामी स्वगृही हैं, बहुत अच्छा योग है। आपका विश्वास कुछ ज़्यादा बढ़ा रहता है कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो तब भी आदमी लैग कर जाता है। तो बुद्धि का जरूर उपयोग करना चाहिए। यदि हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, काम धंधे की लाइफ करें, तो काम धंधे का स्वामी शुक्र हो गए और शुक्र आपके 12वें भाव शिथिल भाव, 12वां भाव शिथिल भाव माना गया है कि जो ग्रह वहाँ बैठ जाता वो अपने भाव संबंधी फल में क्षीणता आ जाती, दे नहीं पाता हो, और जिस कारण ये प्रॉब्लम आपकी आ रही हैं। और भूमि में आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप कभी भी किसी भी भूमि को यदि परचेज करते हैं तो उस भूमि में किसी को आप पार्टनर रखें, क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप में भूमि लेंगे तो आपको भूमि नहीं फलेगी। और भूमि हमेशा आप मुहूर्त देखकर जरूर लें कि कौन सा मुहूर्त है, और भूमि का आकार देखकर। यदि आप वास्तु के विरुद्ध कोनों वाला, तिकोना या लंबा चौड़ा, यदि किसी भी तरीके का यदि वास्तु के विरुद्ध आप प्लॉट लेंगे तो वो आपके लिए फलीभूत नहीं होगा। वैसे आपको एक खुशखबरी बताना चाहेंगे हम, आप 19 फरवरी 2012 के बाद आप भूमि खरीदने वाले हैं और ये भूमि आपको जरूर सदुपयोग और आपके
काम आएगी। आप शुक्रवार देवी का दिन है, आप शुक्रवार के दिन 9 साल से छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं, 3 कन्याओं को, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को, और इनको कुछ मिष्टान, कुछ दक्षिणा देके, इनके पांव छू के यदि आप आशीर्वाद लें तो आपके कार्य भाव में भी और भी मजबूती आएगी, इसमें दो राय नहीं। धन्यवाद। तो आचार्य जी, हम विजय से यही कहना चाहेंगे कि वो निराश ना हो और जो जो उपाय आपने बताए वो जरूर करें। जरूर। चलिए ले लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष चौधरी है जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 87। हेलो हाँ जी, और समय बताएं। समय रात को 11 बजे। समस्या क्या है आपकी? मेरी शादी नहीं हो पा रही है काफी टाइम से। जी, विवाह सिंह लग्न के हो, विवाह स्थान के स्वामी शनि आपके सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में बैठ रखे हैं, तो आप शनि और सूर्य दोनों ग्रहों के उपाय करें। बाप और बेटे का मिलन है, तो इसलिए एक ग्रह आपका है तो स्वगृही दृष्टि इसकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है आपके सप्तम भाव को। और नवांश कुंडली में भी यदि मैं आपके देखूं तो वहाँ पे लग्न में राहु चंद्रमा की युक्ति और सप्तम भाव में केतु और गुरु, जो कि वहाँ से एक विवाह नहीं होने में कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपकी खड़ी करेगा ही करेगा। तो आप इन चारों ग्रहों के, केतु, गुरु, शनि और सूर्य, इन ग्रहों के जाप करवा के और दशांश हवन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा। इसके अलावा आप शनिवार के दिन भगवान शंकर को सरसों का तेल का दीपक जलाएं और पीपल पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ 11 परिक्रमा मार के, और बिहाइंड उल्टा नहीं देखना आपने, स्ट्रेट आप ये घर चले जाएं, तो ये आपके लिए उपाय बहुत सिद्ध होगा। आप इस उपाय को करो। और आपके विवाह के नवंबर में आपके विवाह के कुछ योग बन रहे हैं, मंगला की योगिनी दशा मंगला की चलने वाली है, मंगल कार्य जरूर होगा। तो और इन 2 ग्रहों को आप शांत करवाइए। जैसे ही आप इन 4 ग्रहों को जैसे ही शांत करवाएंगे, जरूर आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। और वैसे मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि होने ही वाला है। नवंबर तक आप इंतजार करिए, नवंबर के बाद जरूर आपको आपकी मन चाही खुशी मिलेगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब जानते हैं आचार्य जी से आज का अचूक उपाय। आचार्य जी, आज का अचूक उपाय क्या बताएंगे आप? आज का अचूक उपाय, मुहूर्त के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया, तो हम यही बताएंगे कि आप किसी भी वस्तु को जब खरीदें, उस वस्तु को आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को खरीदें, और जिस भी वस्तु का आप खरीद रहे हों, उस वस्तु का संबंध किस ग्रह से है, बुध ग्रह से, गुरु ग्रह से, शुक्र ग्रह से, शनि ग्रह से, उस दिन में खरीदिए, लेकिन वो उस पक्ष का प्रथम दिन होना चाहिए। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो वो वस्तु आपके लिए जरूर फलीभूत होगी। सोना है तो आप गुरुवार के दिन खरीदें, यदि रबड़ संबंधी खरीद रहे हैं तो बुधवार के दिन खरीदें, यदि आप अन्य भी जिस भी संबंध से खरीदने जा रहे हैं, उस बार का शुक्ल पक्ष का पहला बार उस दिन खरीदेंगे तो जरूर आपको ये हमेशा शुभकारी रहेगा। धन्यवाद। आचार्य जी, आज आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें बताएं हमें, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर फोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे नंबर हैं 8743811423, 9654835955, 9971522291 और 7827910818।